रात के लगभग 2:30 बजे थे। कराची की एक सुनसान सड़क पर अचानक गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में सब कुछ फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन सुबह जब लोगों ने देखा तो सड़क किनारे पड़ा एक शव पूरे शहर में खौफ और सवाल छोड़ चुका था। वो कोई आम आदमी नहीं था, वो था जसकीरत सिंह रंगी, एक ऐसा नाम जो सामने कम और परछाइयों में ज़्यादा जिया करता था। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये था कि उसे मारने वाला कौन था। जवाब था उज़ैर बलोच। जसकीरत सिंह रंगी की ज़िंदगी रहस्यों से भरी हुई थी। ऊपर से वो एक कारोबारी दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो कई देशों के बीच चल रहे एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। उसके संपर्क भारत, पाकिस्तान, दुबई और अफ़गानिस्तान तक फैले हुए थे। वो जानकारी, पैसा और हथियार, इन तीनों के खेल को समझता था और उसी खेल में अपनी जगह बनाए हुए था। वो एक ऐसा आदमी था जो खुद कम दिखता था, लेकिन बड़े बड़े खेलों को जोड़ने वाली कड़ी बना हुआ था। दूसरी तरफ था उज़ैर बलोच, कराची के लियारी इलाके का एक ऐसा नाम जिससे लोग डरते भी थे और पहचानते भी। वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, बल्कि एक पूरा सिस्टम था। उसके पास हथियार थे, आदमी थे और राजनीतिक पहुंच भी थी। उसने अपने दम पर एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया था जिसमें पुलिस तक सीधे हाथ डालने से पहले सोचती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसके रिश्ते, और उन्हीं रिश्तों में एक नाम जुड़ा, जसकीरत सिंह रंगी। दोनों की पहली मुलाकात किसी दोस्ती की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक सौदे की शुरुआत थी। जसकीरत के पास जानकारी थी और उज़ैर के पास ताकत। दोनों ने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिसमें हवाला, हथियारों की तस्करी और खुफिया सूचनाओं का खेल शामिल था। धीरे धीरे ये रिश्ता सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भरोसे में बदल गया। उज़ैर ने जसकीरत को अपने सबसे करीबियों में शामिल कर लिया। समय बीतता गया और उनका नेटवर्क मजबूत होता गया। लेकिन जैसे जैसे खेल बड़ा होता गया, खतरे भी बढ़ने लगे। कुछ समय बाद उज़ैर को महसूस होने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसकी कुछ डील्स फेल होने लगी, पुलिस को पहले से जानकारी मिलने लगी और उसके कुछ आदमी अचानक पकड़े जाने लगे। ये सब संयोग नहीं था। शक धीरे धीरे एक नाम की तरफ जा रहा था, जसकीरत सिंह रंगी। उज़ैर ने जल्दबाजी नहीं की। उसने अपने लोगों को जसकीरत पर नजर रखने के लिए लगाया, और जो सामने आया उसने सब कुछ बदल दिया। जसकीरत सिर्फ उज़ैर के लिए काम नहीं कर रहा था, वो कई लोगों के लिए काम कर रहा था। वो अलग अलग एजेंसियों को जानकारी बेच रहा था, यानी वो एक डबल एजेंट बन चुका था। लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा खतरनाक थी। वो ट्रिपल गेम खेल रहा था। वो उज़ैर से पैसा ले रहा था, दूसरी तरफ जानकारी बेच रहा था और तीसरी तरफ अपना अलग नेटवर्क बना रहा था। जसकीरत के पास एक खास ताकत थी, पैसे को गायब करने की। हवाला नेटवर्क के जरिए वो करोड़ों रुपए बिना किसी रिकॉर्ड के इधर से उधर कर देता था। यही वजह थी कि उज़ैर ने उस पर भरोसा किया था। लेकिन अब वही ताकत उसके लिए खतरा बन चुकी थी, क्योंकि जसकीरत के पास उज़ैर की हर डील की जानकारी थी। अगर वो सब बाहर आ जाता तो उज़ैर का पूरा साम्राज्य खत्म हो सकता था। धीरे धीरे खुफिया एजेंसियां भी इस खेल में आ चुकी थीं। उन्हें पहले से जसकीरत पर शक था और वे उसके जरिए उज़ैर तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। जसकीरत अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं था, बल्कि एक मोहरा भी बन चुका था। एक दिन उज़ैर के लोगों ने जसकीरत की एक बातचीत रिकॉर्ड कर ली। उस बातचीत में वो उज़ैर के बारे में जानकारी दे रहा था और बदले में पैसा ले रहा था। अब शक खत्म हो चुका था। अब ये यकीन था, धोखा हुआ है। उज़ैर बलोच के लिए धोखे की सिर्फ एक सज़ा थी, मौत। लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की, उसने एक प्लान बनाया। उसने जसकीरत को एक आखिरी डील के लिए बुलाया। जगह थी कराची का एक सुनसान इलाका और समय था रात। जसकीरत को लगा ये एक और मौका है पैसा कमाने का, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसका आखिरी मौका है। जब दोनों आमने सामने बैठे तो माहौल सामान्य दिख रहा था। उज़ैर ने मुस्कुराकर बात शुरू की, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। कुछ मिनटों की बातचीत के बाद उसने सीधा पूछा, तो किस किस के लिए काम कर रहा है? ये सुनते ही जसकीरत समझ गया कि अब सच छिप नहीं सकता।
उसने सफाई देने की कोशिश की, कहा कि वो मजबूरी में ऐसा कर रहा था, लेकिन उज़ैर के लिए ये सब मायने नहीं रखता था। उसके लिए ये सिर्फ धोखा था। कुछ ही सेकंड बाद उज़ैर ने अपने लोगों को इशारा किया और गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। जसकीरत सिंह रंगी वहीं खत्म हो गया। उसकी कहानी भी वहीं खत्म हो गई, लेकिन असल में ये अंत नहीं था, बल्कि एक संदेश था अंडरवर्ल्ड के हर उस आदमी के लिए जो भरोसा तोड़ने की सोचता है। जसकीरत की मौत के बाद कई नेटवर्क टूट गए, हवाला चैनल प्रभावित हुए, हथियारों की सप्लाई रुक गई और कई लोग अचानक गायब हो गए। लेकिन उज़ैर का साम्राज्य कुछ समय तक और चलता रहा। हालांकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ सालों बाद उज़ैर बलोच खुद भी कानून के शिकंजे में आ गया और उसका साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो गया। आज भी इस कहानी में कई सवाल बाकी हैं। क्या जसकीरत सच में गद्दार था या वो किसी बड़े खेल का हिस्सा था? क्या उज़ैर ने सही किया या उसने अपने डर में एक गलत फैसला लिया? इन सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन एक सच्चाई हमेशा रहेगी। इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ हथियार नहीं, बल्कि विश्वासघात है। और जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ इंसान नहीं, पूरी कहानी खत्म हो जाती है।